गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। यूनिवर्सल सक्सेसफुल फार्मूला की ये जो चैनल है उसमें हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। हम आज स्टडी करने वाले हिंदू माइथोलॉजी में। हम जानते हैं सब, हिंदू माइथोलॉजी में श्री गणेश जी हैं, उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं। उनको बताया जाता है कि वो जो है सक्सेस के लिए हमें फर्स्ट उनकी पूजा करनी चाहिए। तो क्यों उनकी पूजा करनी चाहिए, क्यों उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उनका जो बॉडी है या उनका जो मेटाफोर है वो अपने आप ही एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। तो आज हम सक्सेस समझेंगे कि किस तरह भगवान श्री गणेश है वो हमें सक्सेस प्रिंसिपल समझाते हैं। जो हमारी लाइफ में सक्सेस चाहिए उसके लिए हमें जो भी क्वालिटी चाहिए, जब हम श्री गणेश को याद करते हैं तो वो क्वालिटी हमें अपने आप ही याद आती है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो एक मेटाफोर है सक्सेस प्रिंसिपल का। लेट्स कंसिडर बिग हेड। बिग हेड से हम क्या समझ पाते हैं? बिग हेड से हमें समझ में आता है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए। हमें कभी भी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। हमारी सोच है हमेशा लंबी दूर वाली होनी चाहिए। हमें नॉलेज का सागर बनना पड़ेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अर्जित करना पड़ेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा लर्न करना पड़ेगा। शायद लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी बनना पड़ेगा। हमें हमारे इंटेलेक्ट या तो हमारा जो आत्मज्ञान है उसको फुलेस्ट पोटेंशियल भी यूज करना पड़ेगा। उनकी जो दूसरी क्वालिटी है, गणपति का जो बॉडी है वो हमें समझाता है थ्रू अ बिग ईयर। बिग ईयर का मतलब क्या है? लिसन मोर। भगवान ने या तो जो सुप्रीम पावर है उन्होंने सारे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन हमें डबल ईयर और एक टंग क्यों दिया है? ये हमें समझाता है कि हमें सुनने की ज्यादा आदत रखनी चाहिए। हमें सुनने की ज्यादा कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। हमें एक्टिव लिसनिंग सीखना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग सीखने से फायदा क्या होगा? हम ज्यादा से ज्यादा इनपुट ले पाएंगे विच हेल्प अस फॉर इम्प्रूवमेंट। वो हमें इम्प्रूवमेंट के लिए मदद करेंगे। इम्पैथेटिक लिसनिंग जब हम करेंगे तो हम ज्यादा इनपुट ले पाएंगे जिससे हम एक्शन ले पाएंगे हमारे डेवलपमेंट पे, हमारे ग्रोथ पे, और हम हिडन मैसेज है उनको भी समझ पाएंगे। अगर बिग ईयर है उसका मतलब ये भी है कि हमें ज्यादा सुनना है। हमें जो क्रिटिसिज्म मिलती है उसमें से भी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको समझना है, उसको उसको इम्प्रूव करना है और करेक्शन करना है। बिग ईयर का मतलब ये भी है कि हमें फ्लैटरी प्रेज या तो खुशामद से दूर रहना है। हमें बहुत सारे व्यू लेने चाहिए अपनी सक्सेस के लिए। हमें सार्वत्रिक व्यू की जरूरत पड़ती है और हमें अननेसेसरी आइडियाज है उनको रिमूव भी करना पड़ेगा। उनकी थर्ड जो मेटाफोर सिंबल है वो है स्मॉल आई। स्मॉल आई का मतलब है कि हमें फोकस रहना पड़ेगा। हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। हमें पुअर विजन के बाद भी बिग सोचना पड़ेगा, लंबी दूरी का सोचना पड़ेगा। गणपति के हाथ में जो एक्सिस है वो हमें समझाता है कि हमें अनहेल्दी अटैचमेंट है उसको रिमूव करना पड़ेगा। हमें व्यसनों से दूर रहना चाहिए। ईगो और प्राइड को हमें कट ऑफ करना पड़ेगा। ये हमें बताता है कि जो वेपन्स है वो एट लास्ट हमें यूज करना है, एंड वो एक स्ट्रेटेजी की तौर पे हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए और फाइट अगेंस्ट एविल यूज करना चाहिए। उनकी जो ब्रोकन टस्क है वो क्या हमें सिखाती है? वो हमें सिखाती है कि सेक्रीफाइस फॉर गुड कोज। अच्छे काम के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बलिदान भी देना पड़ेगा। हमें वैल्यू फॉर प्रिंसिपल मतलब अच्छाई की कीमत करनी पड़ेगी। हमें टफ टास्क के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा और हमें अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज करना चाहिए। हमें फ्लेक्सिबल भी रहना है। उनके हाथ में जो ब्लेसिंग है या तो अभय मुद्रा है, ये सिंबलाइज करती है कि राइट पाथ है या तो जो सही रास्ता है वो हमेशा फ्रूटफुल रहता है। फ्रूट कम व्हेन गॉड वर्क्स। जब हम अच्छा काम करेंगे तो जरूर हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वर्क इज द वर्शिप, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। जो उनके हाथ में रोप है वो क्या दर्शाता है? रोप दर्शाता है कि हमें ऑब्स्टिकल्स को दूर करना पड़ेगा।
उनका जो स्मॉल माउथ है, ये सिंबलाइज करता है कि हमें कम बोलना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए और सोच समझ के बोलना चाहिए, और जहाँ पे जरूरत है वहां जरूर बोलना चाहिए, पर जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां कतई नहीं बोलना है। लेट्स एक्शन स्पीक योर वर्ड। हमारे जो कार्य है हमारे शब्दों से ज्यादा बोलने चाहिए। जो एडेप्टर टंग है वो क्या है? वो सिंबल है इमेंस स्ट्रेंथ और फाइन डिस्क्रिमिनेशन का, फ्लेक्सिबिलिटी का। एनी बिग टास्क जो है उसको भी हमें छोटे छोटे पार्ट में शेड्यूल करके खत्म करना चाहिए, और हर काम का हमें इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। उनके हाथ में जो स्वीट बाउल्स है, उनकी जो इमेज है उसमें वो सिंबलाइज है कि रिवार्ड जो मिलता है, अगर हम वाइज काम करेंगे तो लाइफ में हमेशा रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड आफ्टर प्रेयर वर्शिप, जब हम प्रेयर करेंगे मतलब हम हमारा काम करेंगे तब भी हमें वर्शिप यानी कि रिवार्ड मिलेगा। इक्वालिटी इन ऑल डिविटीज, कुदरत या यूनिवर्स है वो कोई भेदभाव नहीं रखती है, वो सारे काम करने वाले को हमेशा समान गिनती है। सो सक्सेस के लिए ऐसा नहीं है कि हमें ऊंच या नीच देखा जाएगा। हम काम करेंगे, हम वर्क करेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। रिवार्ड ऑलवेज स्वीट्स मीन बेनिफिशियरी, जो प्रसादा या रिवार्ड्स है वो हमेशा बेनिफिशियली होता है। और सजेस्ट ऑफ फ्रूट, फ्रूट क्या सजेस्ट करते हैं उनके मेटाफोर में, वो सिंबलाइज है मटेरियल वेल्थ ऑन योर फूट। जो मटेरियल वेल्थ है वो हमारे काम के बदले में हमें जरूर मिलेगा, बट जब हम अपने राइट पाथ को परस्यू करेंगे तब वो रास्ते में जरूर आएगा। माउस है वो क्या सिंबलाइज करता है? माउस सिंबलाइज करता है कि जो हमारी इच्छा है वो हमारे लिए दोहरा काम करती हैं। अगर हम उन पे राइड करेंगे तो हम सक्सेस करेंगे, बट अगर वो हम पे राइड कर लेगी तो इट इज अ क्रिएट अ पैनिक। तो हमें हमारी डिजायर है उनके ऊपर राइड करना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जो लार्ज बेली है उनकी, वो सिंबलाइज करती है कल्टीवेट कंटेंटमेंट, लार्ज एक्सपीरियंस। हमें अच्छे और बुराई का जो एक्सपीरियंस होता है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, डाइजेस्ट गुड एंड बैड, जो भी एक्सपीरियंस हमारे पास होता है वो चाहे सक्सेस हो और फेलियर हो, हमेशा हमें कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट फेलियर में हमें सक्सेस से भी ज्यादा सीखने को मिलता है। अगर हम रीजन को फाइंड आउट करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं तो जरूर हमें सक्सेस मिल सकती है। फेलियर जो है वो फाइनल नहीं है अगर उसमें से हम लर्निंग लेंगे तो, अदरवाइज फेलियर अगर हम उस फेलियर में से कुछ नहीं सीखेंगे। बट अगर हम फेलियर से कुछ सीखते हैं, सारे रीजन सीखते हैं कि वाई वी आर फेल, प्लानिंग में, एजुकेशन में हमें क्या चेंज करने चाहिए, कैसे हम उसको बेटर और बेहतर कर सकते हैं, अगर वो करते हैं तो फेलियर जो है फेलियर नहीं है, वो इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस आर गुड टीचर्स।